हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों के जो 12 नंबर का आता है, आप लोगों का जो 12 अंकों का आप लोगों का आता है गद्यांश और पद्यांश की। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे गद्यांश और पद्यांश की, ये आप लोगों के 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। तो देखिए किस प्रकार से लगाना है आप लोगों के वहाँ पे कि पूरा पूरा अंक मिले आप लोगों का। 6 नंबर का होता है आप लोगों को गद्यांश और 6 नंबर का होता है आप लोगों का पद्यांश। इस प्रकार से 12 नंबर का होता है आप लोगों को, जिसमें से 2-2 नंबर करके आप लोगों को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए किस प्रकार से लगाना है वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में कि आप लोगों को एग्जामिनर जो है फुल मार्क्स दे। अन्यथा आप लोगों को 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों को जिस तरीके से इनमें बताया गया है उसी फॉर्मेट में आप लोगों को पूरा उतार देना है जाके वहाँ पे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों को मैं एक पेपर दे लिया हूँ, उस पेपर में ये आया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो आया है, यहाँ पे देखिए क्या है आप लोगों का। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ कौन सा गद्यांश हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आश्वरोही पास आया डैश डैश में जाती हूँ। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को पेपर जो है उठा के दिखा देता हूँ कहाँ पे ये आया है, किस पेपर में और कौन से। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो आप लोगों का 800 ADB ये इस पे आया है आप लोगों का। यहाँ पे 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है ये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आया गया है जी, कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये वर्णनात्मक प्रश्नों, जैसे आप लोगों को खंडोबा शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्नों का आप लोगों का, वहीं पे ये आया वर्णनात्मक प्रश्नों में। पहला देखिए आप लोगों का है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2+2+2 = 6 इस प्रकार से आया है। और यहाँ पे देखिए ये आया है, यहाँ पे देखिए आश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा। इस प्रकार से ये है पूरा, मैं जाती हूँ। और यहाँ पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे गद्यांशों के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। ये आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, आपको किस तरीके से पूरा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको साइड कर देता हूँ पेपर को, और यहाँ देखिए आप लोग ये हाँ बस ठीक है आप लोगों का। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए सबसे पहले आप लोग खंडोबा हेडिंग डाल देंगे इस प्रकार से। और जो प्रश्न रहेगा प्रश्न उत्तर संख्या 1 डाल देंगे इस प्रकार से आप लोग। और यहाँ पे गद्यांश लिखेंगे आप लोग, गद्यांश। यहाँ थोड़ा मैं स्क्रीन आप लोगों की छोटी कर देता हूँ। बस यहाँ पे आप लोग गद्यांश डाल देंगे। ठीक है, अब आप लोग पहले इस प्रकार से लिख लेंगे संकेत। इस प्रकार से आप लोग संकेत लिख देंगे, संकेत। और लिखेंगे जो भी आप लोगों को करना रहेगा, चाहे खंडवा में जो आप लोगों को करना रहेगा, जैसे मान लो आप लोगों को करना अथवा करना है आप लोगों को, तो गद्यांश डाल के उसके बाद आप लोग अथवा लिख देंगे, अथवा लिख देंगे इस प्रकार से, अथवा डाल देंगे। फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे संकेत। और आप लोग ये लिखेंगे आश्वरोही पास आया डैश डैश में जाती हूँ। ये आप लोगों को किस लिए लिखना है, संकेत के लिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि कौन सा इसने किया है। ठीक है, इस प्रकार से वो उसको कापी जांचने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ आप लोग हेडिंग डालेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ या पुस्तक अब हिंदी के मध्य खंड काव्य में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक छायावाद, यहाँ पे दिख नहीं रहा है 1 मिनट, इसके देखिए, इसके लेखक छायावाद युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ देखिए इसको काले से लिख दिया गया है, ये हिंदी हाईलाइट कर दिया गया है। और यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है उसको देखिए काले से लिख दिया गया है। और यहाँ पे श्री जयशंकर प्रसाद जी, इसको भी देखिए जिस लेखक इसके जिसने लिखा है उसको भी हाईलाइट कर दिया गया है काले से लिख के। तो इस प्रकार से आप लोगों को हाईलाइट करेंगे तो आप लोगों को जो है एग्जामिनर होगा उसे पता होगा कि ये किसी अच्छे स्टूडेंट की कॉपी है। इसीलिए इसको पॉइंट तो पता है कि कहाँ पे हाईलाइट करना है और कहाँ पे नहीं करना है। इस प्रकार से वो नंबर आप लोगों को ये चेक करेगा, बस देखेगा हाँ सब सही किया है, बस 2 नंबर दे देगा आप लोगों को सिंपल से। लेकिन अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को हाईलाइट नहीं करना है, ना तो आप लोगों को चैप्टर का नाम हाईलाइट करना है, ना तो उसके लेखक का नाम। नहीं तो उसे वो तुरंत देख, उसकी नज़र तुरंत उस पर पड़ेगी, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को इसे नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जब कन्फर्म पता है तब आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। देखिए आप दूसरा क्या आप लोगों का, यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछा था रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर श्री जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने आश्वरोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति मेरे घर का
नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। अब इस तरीके से रेखांकित अंशों की व्याख्या डाल देंगे और इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्मेट में लिखते हुए चले जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, निर्माण किया था, अधीनांशों का को दिया था, इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कहा है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इस भय से भयभीत रही हूँ कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊँ, लेकिन ईश्वर ने मेरी यहाँ पे देखिए आप लोग क्या आगे प्रार्थना ये होगा, प्रार्थना ये सॉरी लिख दिया गया, गलत है, ये होगा प्रार्थना सुनी ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको देखिए हाईलाइट किया गया, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप यहाँ पे आप चाहे घर बनाओ चाहे जो बनाओ, मुझसे मैं अब यहाँ से जा रही हूँ दुनिया से। उसका मतलब कहने का था ये दुनिया से अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मैंने इस घर से जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं इस घर से जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम है, ये विश्राम रहेगा, ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, विश्राम रहेगा, यहाँ पे विश्राम भी नहीं है, विश्राम रहेगा, ये विश्राम प्राप्त होगा। उनका मतलब है कहने की अब जहाँ पे मुझे विश्राम प्राप्त होगा वहाँ पे मैं जा रही हूँ, ममता जी कहती हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से ये आप लोगों का हो गया रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि ममता के अजीब भयभीत रहने का क्या कारण था। तो उसका देखिए क्वेश्चन जो आप लोगों का, उसका आंसर देखिए आप लोग यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसको लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 डाल देंगे यहाँ पे लिखेंगे ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी सार्वभौमिक झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी की सहायता रहेगा, ये सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से यहीं तक का। लेकिन आप लोगों को इस प्रकार से बना के लिखना है कि एग्जामिनर को लगे हाँ बहुत ही अच्छा लिखा गया है और बहुत ठीक ठाक लिखा है कि जिस भी स्टूडेंटों ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का पहला। अब चलिए हम लोग एक जो आप लोगों का पद्यांश देख लेते हैं। यहाँ पे ये गद्यांश हो गया, आप लोगों का पद्यांश देख लेते हैं। ये देखिए आप लोगों का पद्यांश जो है आप लोगों का यहाँ पे ये पद्यांश है आप लोगों का। यहाँ पे पद्यांश है, ये देखिए ये भी उसी पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे 2023 के बोर्ड परीक्षा में ये भी आया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। आप लोग ये यहाँ पे पेज नहीं पलट रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आया हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप लोग ये यहाँ पे हाँ, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए पूर्ते निक्सी रघुबीर डैश डैश करके यहाँ पे देखिए चली जल जवे ये है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से लिखना है आप लोगों को। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को पहला काम होगा आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या डालना, जो भी रहेगा 2 रहेगा, 2 डालेंगे आप लोग यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे पद्यांश, अगर अथवा वाला कर रहे हैं तो आप लोग लिखेंगे अथवा करके। ठीक है, अब यहाँ पे संकेत डाल लेंगे आप लोग ताकि एग्जामिनर को पता चले कौन सा किया गया है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को संदर्भ हेडिंग डालना है, संदर्भ। यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंडों में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके देखिए इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, हिंदी जो आप लोगों को हाईलाइट करना है यहाँ पे, हाईलाइट। और पाठ का नाम जो वन पथ पर, इसको भी हाईलाइट कर देंगे। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इसके लेखक क्या होना, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए प्रसंग आप लोगों का होता है, प्रसंग चाहे लिखे चाहे ना, लिखना जरूरी नहीं रहता, वहाँ पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लिख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की कोमलता का वर्णन किया गया है। इसमें जो है सीता जी की कोमलता का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, दूसरा आप लोग क्वेश्चन अब हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पे व्याख्या। यहाँ पे देखिए क्या है, श्रीगवेशपुर से निकलकर सीता जी ने लगभग 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी और उनके मधुर होठ सूख गए। तभी वे राम जी से पूछती हैं, यहाँ पे पूछती हैं, कहाँ गया, यहाँ पे पूछती हैं अभी हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा तथा कहाँ पर हम पत्तों की कुटियाँ बनाएंगे। और
और आगे देखिए आप लोग, पत्नी की व्याकुलता को देखकर भगवान राम के नेत्रों से आंसू निकल आए। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा जो इस इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में जो आप लोगों का है अनुप्रास अलंकार है, ये वाला आप लोगों का अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आप लोगों को दो, एक गद्यांश और एक पद्यांश हम लोगों ने बता दिया आप लोगों को, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये आप लोग ज़रूर से कर लेना, आप लोगों के ये भी आ सकता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब आप लोगों से मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, और भी इससे अच्छे अच्छे गद्यांश पद्यांशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सपोर्ट करें आप लोग। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ाई करते रहें बढ़िया तरह। ठीक है, आप लोगों से तब मिलते हैं, और क्या।